Jesus with Holy Spirit, Father Lord, we come into your presence. हम अपने गुनाहों का इकरार करते, अपनी कमियां और कमजोरियों को तेरे मज़बा पर रख देते हैं, ताकि तेरा कलाम जब हमारे कानों में जाए तो बाप जी वो कमियां और कमजोरियां जोर में तब्दील हो जाएं। यीशु नाम से बाप जी मैं शुक्रगुजारी के साथ तेरे मज़बा पर आती हूँ। बाप जी अपनी जुबान का, सोच का, रूह का जिम्मा तुझे देती हूँ कि जो कुछ मेरे मुंह से निकले वो पाकरू की हदायत से हो, तेरे कलाम में रहते हुए हो। इन जीसस नेम, आमेन, आमेन। की अंजील मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 32। और यीशु ने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये लोग 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और इनके पास खाने को कुछ नहीं, और मैं इनको भूखा रुखसत करना नहीं चाहता। कहीं ऐसा ना हो कि वो राह में थक कर रह जाएं। आमीन, Amen. Hallelujah. And Jesus called his disciples to himself and said, I have compassion on the multitudes, because they have now continued with me 3 days and have nothing to eat, and I do not want to send them away hungry, lest they faint on the way. Amen. Just imagine the scene. मल्टीट्यूड्स ऑफ लोग हैं, बहुत लोगों की भीड़ है यहां पर, और शागिर्द आगे पीछे होंगे, और यीशु अपने शागिर्दों को बुलाता है। मतलब उन्हें कुछ खास बात करनी है कि उनको फॉरवर्ड बुलाते हैं। वो जहां जहां खड़े होंगे उनको बुलाया कि वो 12 यीशु के पास आए। जब वो यीशु के पास आते हैं तो यीशु उनसे अपनी इजहार करता है, अपनी फीलिंग का इजहार कर रहा है, अपने कंपैशन दिखा रहा है, अपना कंपैशन बता रहा है उन लोगों के लिए जो 3 दिन से उसके साथ थे। उनके लिए नहीं जो उस भीड़ का हिस्सा नहीं थे। यीशु उनके लिए बात कर रहा है जो पिछले 3 दिन से उसके साथ साथ, उसके पीछे पीछे चल कर आ रहे थे। और यीशु के वर्ड्स क्या हैं? आई हैव कंपैशन ऑन द मल्टीट्यूड। मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि देयर इज अ रीजन कि यीशु को तरस क्यों आ रहा है उस भीड़ पर। क्योंकि ये लोग 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं। बिकॉज दे हैव नाउ कंटिन्यूड विद मी 3 days। कि पिछले 3 दिन से यीशु के पीछे पीछे वो चल रहे थे, तो यीशु को उन पे तरस आया। जब उन्होंने चलना शुरू किया होगा पहले दिन, दूसरे दिन, मगर तीसरे दिन यीशु ने अपनी इस फीलिंग का इजहार किया अपने शागिर्दों से कि मुझे इस भीड़ पर, इस मल्टीट्यूड पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। This is how his compassion towards his people who follow him day and night. डे एंड नाइट। ये तो 3 दिन से अगर यीशु के पीछे चल रहे, तो अगर हम यीशु के पीछे चलते रहेंगे तो क्या उसे हम पे तरस नहीं आता है? उसे हम पे तरस आता है। He does have compassion for people who follow him। और यहां पे कंटिन्यूली 3 दिन का बात हो रही है। सो अगर मैं, आप, हम सब जो इस कलाम को सुन रहे, अगर हम उसके पीछे पीछे रोज चलते जाएंगे तो क्या उसे हम पर तरस नहीं आएगा? ये लोग तो सिर्फ 3 दिन से उसके पीछे पीछे चल रहे थे। अगर हम भी अपने आप को, अपनी चीजों को साइड पे कर दें, अपनी उस सोशल लाइफ को साइड पे करें और यीशु के पीछे चलें, तो क्या वो हमारा ध्यान नहीं रखेगा? क्योंकि वो तो अच्छा चरवाहा है। लॉर्ड इज माई शेपर्ड, खुदावंद मेरा चौपान है। तो जब चौपान हमारे आगे आगे होता है तो वो अपनी भीड़ों की हिफाजत करना जानता है। वो उनको खाने के लिए भी लेके जाता है, वो उनको पानी भी देता है पीने के लिए, वो उनकी सारी जरूरतों को पूरा करता है और ध्यान रखता है कि कोई खूंखार जानवर उनके चौगिर्द ना आए। तो क्या इस वक्त हम यीशु के पीछे पीछे चल रहे हैं जैसे कि ये लोग 3 दिन से यीशु के पीछे पीछे थे और यीशु को उन पे
तरसाया اور اس نے اس بات کا اظہار کیا, اپنے لوگوں کو, اپنے شاگردوں کو بلا کر اظہار کیا. آمین. یہ لوگ 3 دن سے برابر میرے ساتھ ہیں اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں, اور میں ان کو بھوکا رخصت کرنا نہیں چاہتا, کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ میں تھک کر رہ جائیں. آمین. اسے ہماری فکر ہے کہ اگر ہم اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں, یہ خاص اس بھیڑ کے لیے تھا, یسوع بول رہے تھے جو اس کے پیچھے پیچھے 3 دن سے چل رہے تھے, یہ خاص ان لوگوں کے لیے یسوع بول رہے کہ 3 دن سے برابر میرے ساتھ ہیں اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں, میں ان کو بھوکا رخصت کرنا نہیں چاہتا. تو اسے ہمارے پیٹ کی بھوک کا بھی خیال ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں, کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ میں وہ تھک کر رہ جائیں, کہ راستے میں کہیں وہ تھک نہ جائیں. مطلب اس کو ہماری تھکاوٹ کا خیال ہے, اس کو ہماری بھوک کا خیال ہے, یہ اس کو ان کے لیے ہے جو اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. This is how he cares for his followers. اور بھی لوگ ہوں گے مگر کوئی اس کے پیچھے 3 دن نہیں رہا ہوگا, شاید کوئی 2 دن میں رخصت ہو گیا ہوگا. ان لوگوں نے یسوع کا اس کمپیشن کو, اس بات کو پتہ ہی نہیں چلا ہوگا ان کو کہ وہاں پہ تیسرے دن میں کیا ہوا, کیونکہ وہ تو دوسرے دن میں اگر کوئی رخصت ہو گیا ہے, اگر پہلے دن میں کوئی آ کے چلا گیا ہو کہ بھئی گھر جانا ہے, یہ بھی کرنا ہے, مگر یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو 3 دن کنٹینیولی اس کے ساتھ رہے اس کو. اور جب ہم اپنی زندگی کا ہر وقت, ہر پل, جیسے کہ ان لوگوں نے ایک سائیڈ پہ ہو گئے, بھیڑ الگ, مطلب دنیا الگ ہوگی, اور یہ لوگ الگ ہو گئے جو 3 دن اور راتیں اس کے ساتھ رہے. ان لوگوں نے یسوع کے اس کمپیشن کو, اور اس نے لفظی طور پہ اقرار کیا اپنے شاگردوں کے سامنے, اقرار کیا اپنے کمپیشن کا ٹورڈ دیس پیپل, سیئنگ کہ یہ لوگ پچھلے 3 دن سے برابر میرے ساتھ ہیں, میں انہیں بھوکا نہیں بھیجنا چاہتا, مطلب میں ان کے پیٹ کو بھی بھرنا چاہتا ہوں, میں ان کو روحانی غذا دے دی, میں نے ان کو ہیل کر دیا, اب میں چاہتا ہوں کہ ان کا پیٹ بھی بھر جائے, کہیں راستے میں تھک نہ جائیں اور فینٹ نہ ہو جائے. انگلش بائبل میں ہے کہیں وہ فینٹ نہ ہو جائے. They faint on the way. مطلب کہ تھک کر رہ نہ جائیں. He cares about every need of ours, the ones who follow him. یہاں پہ خاص ایک ورڈ ہے, now that they continued with me. تو جب ہم بھی کنٹینیوڈ ہوں گے اس کے ساتھ, تو یہی کمپیشن اس کا ہمارے لیے ہوگا. وہ خود فکر کرے گا, ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کھانا کہاں سے آئے گا, وہ مہیا کرے گا. وہ مہیا کرے گا جیسے کہ وہ یہاں ابھی ان کے لیے کرے گا. جہاں پہ یسوع نے ان کے لیے کیا, وہ ہمارے لیے بھی کرے گا جب ہم بھی کنٹینیوڈ ود ہم ہوں گے. آمین. This is the second miracle healing that we see in Gospel of Matthew. ہم نے ابھی کچھ دن پہلے ہی کور کیا متی کی انجیل, میتھیو میں چیپٹر 14 ورس 13 to 21, feeding 5,000 people. اس نے پہلے یہ میریکل کر کے دکھایا ہوا ہے, اور اب دوبارہ اسی طرح کی سچویشن آئی. جو لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل کے آ رہے تھے, اس نے ان کو سیر کیا, روحانی, دنیاوی, جسمانی طور پر اس نے ان کو سیر کیا. ہاللیلویا. In both the miracles, in chapter 14 and chapter 15, we see his character, his compassion towards his people. And that compassion, he brings it into action. وہ صرف کمپیشن نہیں ہے کہ اس کو جیزس کا یہ پیار ہے, مگر دیکھیں تو اس کو خاص یہ کمپیشن ان کے لیے ہے جو اس کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. And then he brings it into action. He's just not sad کہ میں کیا کروں, مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے کھانا نہیں کھایا. Okay, he did just not end with the words. انہوں نے ایکشن کیا. His compassion was with action. Amen. Verse 33. شاگردوں نے اس سے کہا, بیابان میں ہم اتنی روٹیاں کہاں سے لائیں
कि ऐसी बड़ी भीड़ को सैर करें. Then his disciples said to him, where could we get enough bread in the wilderness to fill such a great multitude? Amen. शागिर्द हैं जो यीशु के साथ थे जब यीशु ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया, और वो बची हुई टोकरियां भी इन्होंने उठाई होंगी, वो 12 बची हुई टोकरियां. In this case, a bad memory and a slow learners. क्या वो भूल गए कि यीशु ने 5,000 लोगों को खाना, मर्दों को खाना खिलाया, और उसमें और औरतें और बच्चे थी जिनको अभी गिना नहीं गया, और उसके बाद वो 12 बची हुई टोकरियों को ये भूल गए? ये जो यीशु के साथ रहते थे और देखते थे कि वो हवा और पानी पे इख्तियार रखता है, वो किस तरह जन्म के लंगड़ों को चला सकता है, वो किस तरह अंधी आंखों को आंखें दे सकता है, कोड़ियों को पाक साफ कर सकता है, मुर्दों को जिंदा कर सकता है. So did they have bad memory or were they slow learners? या उनका ईमान ही कम था? आज हम बार बार पढ़ते हैं तो हम भी उसी कैटेगरी में खड़े होते हैं, कलाम को पढ़ रहे हैं कि यीशु ने किया, और हमारी जिंदगी में इतने एरियाज में जो हम क्लियर होके बाहर आ जाते हैं, मगर फिर जब फंसते हैं, फिर सवाल, फिर वही बैड मेमोरी. अब क्या करें? अब कैसे होगा? Are we slow learners? Do we have a bad memory? या हमारा ईमान ही कम है, या हमारे पास ईमान ही नहीं? क्या हम नहीं जानते कि ये सब कुछ करने में वो कादिर मुतलक खुदा का बेटा है? But his compassion towards the people who continually follow him without them saying, उन्होंने तो नहीं कहा कि यीशु हमें भूख लग रही है. यीशु ने इस बात को फील किया और अपने शागिर्दों को बुला के कहा कि मुझे इन पे तरस आता है, क्योंकि ये बराबर मेरे साथ 3 दिन से हैं. तो जब हम बराबर उसके साथ चलते रहेंगे तो उसे हम पे तरस आता है, उसे उसकी फीलिंग है, उसे we can see that he has feelings and वो इजहार करता है. Praise the Lord. तो compassion हम यीशु में देखते हैं उन लोगों के लिए जो उसके पीछे पीछे चल रहे हैं. वो ही कंपैशन हम बाप में देखते हैं, वही करेक्टरिस्टिक्स हम बाप में देखते हैं, वो कंपैशन और फिर एक्शन. बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 16 वर्स 4, खरूज की किताब चैप्टर 16 वर्स 4. तब खुदा ने मूसा से कहा, मैं आसमान से तुम लोगों के लिए रोटियां बरसाऊंगा. आसमान से रोटियां बरसेंगी. आमीन. God gave bread to Israelites in the desert when they faced starvation. Amen. Old Testament, we see Elijah miraculously creates a never-ending supply of flour and oil in order to survive a famine. पहला सलातीन, 1 King chapter 17 verse 15 to 16 में है. सो उसने जाकर एलिया, इंग्लिश में एलाइजा, के कहने के मुताबिक किया, और वो और उसका कुंबा बहुत दिनों तक खाते रहे, और खुदावन के कलाम के मुताबिक जो उसने एलिया की मार्फत फरमाया था, ना तो आटे का मटका खाली हुआ और ना तेल की कुप्पी में कमी हुई. आमीन. This is how Lord supply for his people. हमने अभी पढ़ा बुक ऑफ एक्सोडस में चैप्टर 16 वर्स 4 में कि how God give bread to Israelites, वो कैसे उनको ब्रेड देते हैं. फिर अपने बंदा, अपने प्रॉफिट एलाइजा के थ्रू किस तरह a never ending supply of flour and oil in order to survive the famine. Amen. Another example, Elisha feed 100 men with an insufficient supply of bread and there is some left over. इसके रेफरेंस के लिए आप अगर रीड करना चाहें तो जरूर देखिएगा 2 Kings
दूसरा सलातीन चैप्टर 4 वर्स 43 to 44. Amen. 34. यीशु ने उससे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां. That's all they had. और वहां पे लोग कितने थे? अब यीशु ऐसा क्या करेगा कि ये 7 loaf of bread, रोटियां और छोटी मछलियां और सब सेर हो जाएंगे? It is so important to be on that boat with Jesus, to have him next to us. He is there. हम हिल जाते हैं, हम मूव हो जाते हैं, अपने रास्तों से हट जाते हैं, प्रॉब्लम्स को देखते हैं, फिर कम इत्तेकादी दिखा देते हैं, भूल जाते हैं कि लास्ट टाइम किसने निकाला था, भूल जाते हैं कि अब तक दुनिया में किस तरह भले चंगे हैं, कम इत्तेकादी दिखाते हैं, बैड मेमोरी है हमारे पास, हम स्लो लर्नर हैं, अभी तक नहीं समझा, अभी तक नहीं समझे, अभी तक नहीं सीखे कि वो कौन है, क्या वो हमें भूखा रहने देगा, क्या उसे हमारी थकावट का ध्यान नहीं, क्या उसे हमारी जरूरतों का मालूम नहीं. Praise the Lord. 5. उसने लोगों को हुक्म दिया कि जमीन पर बैठ जाएं. So he commanded the multitude to sit on the ground. So वो जिस लोकेलिटी में थे वहां पे ग्राउंड था, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं मत्ती की अंजील चैप्टर 14 में वर्स 19 में, then he commanded the multitude to sit down on the grass. जब उसने पहला मौजज़ा ये वाला किया जहां 5,000 लोगों को खाना खिलाया और 12 बची हुई टोकरियां थी, वहां पर वो लोग घास पे बैठे थे, यहां पे लोग ग्राउंड पर उसने उनको बैठने के लिए कहा. Amen. Verse 36. और उन 7 रोटियों और मछलियों को लेकर शुक्र किया और उन्हें तोड़कर शागिर्दों को देता गया और शागिर्द लोगों को. आमीन. Did Jesus do here? एक बहुत बड़ा भेद है जो हम मिस कर रहे हैं. उसने वो 7 रोटियां और मछलियां ली, जो कि लोग बहुत थे, खाना कम था, जिस तरह हमारी जिंदगियों में होता है, चीजों की कमी. जब हमारे पास कोई कमी पेशी हो किसी बात की, तो हमें क्या करना है, जो यीशु ने यहां पे किया. उसने क्या किया उन रोटियों और मछलियों के साथ? उसने शुक्र किया. हमें क्या करना है? शुक्र करना है. उस वक्त जितना था उसमें यीशु ने शुक्र किया और वो मल्टीप्लाई हो गया. आज हमारे पास जितना है हमें शुक्र करना है और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. हमें हर एक मुनाजात, फरियाद, शुक्रगुजारी के साथ उसकी हजूरी में रखनी है. फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 में लिखा है, किसी बात की फिक्र ना करो बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें, दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं. दिस इज अ कंफर्मेशन. जो यीशु ने वहां पे किया, उसने शुक्र किया, रोटी ली, मछलियां ली, उसने शुक्र किया. और यहां पे कलाम बताता है कि किसी बात की हम फिक्र ना करें बल्कि हर एक बात, ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी हमें फिक्र करनी है, बल्कि हर एक बात तुम्हारी दरख्वास्तें, पिटिशंस, दुआ और मिन्नत, प्लीड के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए. हम हर एक प्रॉब्लम को बाप के आगे रख दें, जैसे कि यीशु ने, वहां पे लोग कम थे और सिर्फ 7 लोफ ऑफ ब्रेड थे और कुछ मछलियां थी, छोटी मछलियां थी. तो उसने क्या किया? वो परेशान नहीं हुआ कि मैं इतने लोगों को कैसे खाना खिलाऊंगा. उसने वहां पर वो बात की हजूरी में रख दी, जैसे कि हम अपनी दुआओं को, पिटिशंस को, मुनाजातों को, प्लीट को रखते हैं, और उनके ऊपर उसने शुक्रगुजारी की. वो परेशान नहीं हुआ कि मैं इतने लोगों को कैसे खाना खिलाऊंगा. उसने शुक्रगुजारी की और वो मल्टीप्लाई हो गई. अगर आज हमारी जिंदगियों में प्रॉब्लम है तो इस कलाम से हमें पता चलता है, इट्स अनदर कंफर्मेशन फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड इटसेल्फ, कि हमें अपनी सारी दुआएं, अपनी मुनाजातें, अपनी मिन्नतें शुक्रगुजारी के साथ खुदा की हजूरी में पेश करनी है. एंड द मास्टर टॉट अस बाय ब्रिंगिंग इट इनटू एक्शन. आमीन. ये बहुत बड़ा भेद है. हम नाशुक्री में चले जाते हैं,
अगर वहां पर हम इमेजिन करें इस बात को, जस्ट एन इमेजिनेशन, कि वहां पर इतने लोगों को देख के यीशु को अफसोस होता, मगर अगर वो उस वक्त इस एक्ट को नहीं करता, मछलियों को और रोटियों को लेकर उन पर शुक्रगुजारी नहीं करता, तो क्या ये मुआवजा होता? क्या ये कलाम हमारे कानों तक पहुंचता? और उस कलाम में अगर लिखा है तो वो हमारे लिए है, ताकि हम भी इसी तरह अपनी बरकत को मल्टीप्लाई करें बाय गिविंग थैंक्स टू इट, एंड इट विल मल्टीप्लाई। कमी नहीं हुई शुक्रगुजारी की वजह से। थैंक्स ऑल ही डिड हियर। हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि यहां पर यीशु ने सिर्फ क्या किया? 7 रोटियां और मछलियों को लेकर शुक्र किया, उन शुक्र करके सिर्फ थैंक यू बोलकर, शुक्र कर कर तोड़कर शागिर्दों को देता गया और शागिर्द लोगों को। आमीन। Important points in these verses are provision, that he is providing, he is supplying, power, उसकी पावर को हम देख रहे हैं, that he is able, he is capable, amen, and then the partnership, and the partnership we see the cooperation and the fellowship। उसने क्या किया? उसने तोड़कर शागिर्दों को देता गया और शागिर्द लोगों को। आमीन। हमने वो ही कॉपरेशन इलाइशा के टाइम पे देखी, जब 2 किंग्स चैप्टर 4 वर्स 43 to 44 में जब उसने भी 100 आदमियों को खाना खिलाना था, तो वहां पर उसने भी फेलोशिप थी, वहां पर भी पार्टनरशिप थी। सो देयर इज अ प्रोविजन, देयर इज अ पावर एंड देयर इज अ पार्टनरशिप। आमेन। 37, और सब खाकर सेर हो गए और बची हुई टोकरियों से भरी हुई 7 टोकरियां उठाई। आमीन। 7 लोफ ऑफ ब्रेड थे और 7 टोकरियां बच गई। उन 7 लोफ ऑफ ब्रेड पे बरकत और थोड़ी सी मछलियों पे शुक्रगुजारी हुई और मल्टीप्लाई हुई, और अब 7 टोकरियां बच गई। 8, और खाने वाले सवाए औरतों और बच्चों के 4000 मर्द थे। आमीन। औरतें और बच्चे काउंट में नहीं किए गए। अभी सिर्फ मर्दों की बात आ रही है कि ऑल टुगेदर जो मर्द थे वो 4000 थे, बच्चे और औरतें काउंट नहीं की गई। आमीन। वर्स 39, फिर वो भीड़ को रुखसत करके किश्ती में सवार हुआ और मगदन की सरदों में आ गया। आमीन। मगदन मीन्स टावर, इंग्लिश में मैगडला। It was an ancient city on the shore of the Sea of Galilee, the place of processing fish. यहां पे जो उनका कारोबार था was processing fish। हम जानते हैं कि Sea of Galilee, because सारी ये जगहें सी के साथ लगती थी, तो यहां पे जो ज्यादा कारोबार और खाने का जो था वो फिश का था। It is believed to be the birthplace of Mary Magdalene। कलाम में मैरी मैगडलीन का जिक्र है। ये वही औरत है जिसने यस्सु के पांव पर पेश कीमत तेल डाल के अपने बालों से उसके पांव को साफ किया। मैरी मैगडलीन। इट इज बिलीव्ड दैट ये उसकी बर्थ प्लेस थी। आमीन। सो यस्सु ने उसके बाद फिर लोगों को रुखसत करा। वहां से जब वो खा पी कर सेर हो गए, अब यस्सु को तसल्ली थी कि अब ये लोग जाएंगे तो ये थके हुए नहीं हैं, ये रास्ते में कहीं पड़े नहीं रहेंगे, ये थकेंगे नहीं। उसने उनके पेट को अच्छे से भर कर और फिर उनको रुखसत किया, और फिर वो कश्ती में सवार हुआ और मगदन की सरहदों में आ गया। आमीन। So he moved from one location to the another location. Amen. We'll end today's study with a beautiful verse, Psalm 34 verse 8. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him. हमें खुदा को चख कर देखना है। We need to taste him and see how good our God is.
وہ کتنا مہربان ہے. مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے. Blessed is the man who trusts in him. Amen.